हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 12। ठीक है, ये पार्ट 12 होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। इसमें हम जानेंगे कंपोजिट फंक्शन कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, देखिए जैसे एक सिंपल सा अगर मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए सिंपल है कि जैसे हम लोग यहाँ पर अगर मेरे पास कोई सेट है एक्स के एलिमेंट और यहाँ पर मैं क्या करता था, एफ एक्स निकालता था। ठीक है, जिसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं क्या करता था, एफ एक्स निकालता था और इसके एलिमेंट यहाँ पर प्लॉट होते थे। तो यहाँ पर एफ एक्स आता था मेरा, इससे पहले हमने देखा था। ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए इसके एलिमेंट जो निकलते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट में जाएं, ठीक, तो उसको मैं कह सकता हूँ वो क्या होंगे आपके जी एफ एक्स, यानी ये कह सकते हो आप, यानी ये सी, यानी यहाँ पर आपके दो फंक्शन मिले एक साथ, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गए तो इसको बोलेंगे गॉफ। देखिए जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके फॉर्मेट से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसमें मान लीजिए x+2 है और जी एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है जिसमें मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग होता है कि अगर एफ एक्स, यानी अगर बोला जाए कि फॉग निकालिए, तो इसका मतलब होगा कि जो एफ एक्स है यानी इसके अंदर जी एक्स की वैल्यू डालेगी। ठीक, अब देखिए फॉग का मतलब क्या है कि जो एफ है उसके अंदर क्या है, जी एक्स की वैल्यू डलेगी। ऐसे फंक्शन को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब कहने का मतलब क्या है कि मेरे पे जो फंक्शन है x+2, अगर मैं सिंपल एफ एक्स की बात करूँ तो इसमें मुझे कौन सी वैल्यू डालनी है, जी एक्स की। यानी ये जो x है ना, इसमें किसकी वैल्यू डालनी है, पूरी जी एक्स की। यानी ये जी एक्स क्या है, ये है मेरे पास। तो पूरा वैल्यू मैं डाल लूँगा इसके अंदर। क्या डालूँगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2। ठीक, तो इसको बोलेंगे ये क्या है, फॉग। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कई बार क्या है समझ नहीं आता है। अब जैसे मान लीजिए गॉफ है, तो गॉफ को निकालने के लिए क्या करेंगे, जी को बाहर और जी के अंदर क्या वैल्यू, एफ एक्स की। ठीक, और जी क्या था आपका, यानी जी है क्या आपका x+2 और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, एफ एक्स की वैल्यू डालूंगा। किसकी वैल्यू डालूंगा, एफ एक्स की। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सीधा x+2 का होल स्क्वायर, और इसको आप खोल देंगे, आप कहोगे x² + 4 + 4x। ये आइडेंटिटी आप खोले तो ये आएगा। क्लियर। अगर कुछ क्वेश्चंस और हैं उससे भी देख लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा ईजिली। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने बोला कि जो एफ एक्स है मेरे पास क्या है, 3x+2/4। ठीक, और जी एक्स है मेरा क्या, 6x+4। अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि फॉग निकालिए, ठीक, अगर मैं बोलता हूँ फॉग निकालिए और अगर मैं बोलता हूँ गॉफ निकालिए, तो यानी कंपोजिट फंक्शन निकालने को बोल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर फॉग निकालना है तो फॉग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ यानी जो जी की वैल्यू है उसके अंदर डालनी पड़ेगी, जी एक्स। ठीक है, यानी जो भी फंक्शन होगा एफ का उसके अंदर क्या है, जी एक्स डालना पड़ेगा। अब जैसे ये है 3x+2 है, ये है मेरा एफ एक्स, उसके अंदर क्या डालना होगा, जी एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब 3, अब एक्स क्या है मेरा यहाँ पर, ये पूरा वैल्यू जी एक्स का। ठीक है, ये मैं पूरी वैल्यू डाल दूँगा, 6x+4, ठीक, प्लस में 2/4।
4, और जो भी वैल्यू आएगी ये क्या होगी, फॉग होगी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यानी यहाँ पर 18x प्लस में 12 प्लस में 2 अपॉन में 4, और यहाँ पर आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर होगा 18x प्लस में 14 अपॉन में 4, काट दीजिए इसको कॉमन लेके। यहाँ पर अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2, यहाँ आएगा 9x प्लस में 7 और नीचे क्या है 4, यानी फाइनली आपकी वैल्यू जो आ गई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये क्या है, फॉग, यानी ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन। आगे अगर मान लीजिए सीधा यहाँ पर बोलता गॉफ निकालिए, गॉफ, तो यानी जी की जो वैल्यू है उसके अंदर किसकी वैल्यू डालनी होगी, एफ एक्स की। ठीक है, यानी ये क्लियर, उसको बोलते हैं गॉफ। डायरेक्टली आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो आपका जी का फंक्शन क्या था, जी एक्स प्लस 4, तो यहाँ पर एक्स क्या होगा इसके लिए, एक्स यहाँ पर होगा ये जो एक्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी जी एक्स के अंदर, तो यहाँ पर है 3x प्लस 2 अपॉन में 4 प्लस में 4। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर वो क्या होगा, गॉफ होगा। यहाँ पर काट सकते हैं, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9x और उसके बाद ये आ गया 3 2 6 और प्लस में 4 अपॉन में 2, और ये फाइनली आपका आ गया 9x प्लस में 10 अपॉन में 2। ठीक है, तो कई बार बोला जाता है कि बताइए फॉग और गॉफ इक्वल हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं फॉग और गॉफ जो हैं, ठीक है, इक्वल नहीं है। ठीक, तो आई होप कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ थोड़े से क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट इफ f 7/5 or 3/5 is defined by fx equal to 3x4 upon में 5x minus 7 and r 3/5 is defined by gx equal to 7x plus 4 or 5x minus 3, then fog इसको बोला गया IA एंड गॉफ इसका बोला गया IB। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्टली ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि बताइए कि गॉफ क्या है और आपका फॉग क्या है, इसमें ये पूछ रहा है। और ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि वेयर, अगर आप कह सकते हो R जो है 3/5 एंड B जो है आपका R 7/5। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि IA इक्वल होगा IB के। ठीक है, डायरेक्टली ये पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें IA रिप्रेजेंट करता है फॉग को, IA रिप्रेजेंट करता है फॉग को, IB रिप्रेजेंट करता है गॉफ को। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉग और गॉफ इक्वल है। ठीक है, इसमें ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे IA इक्वल है IB के,
ठीक, इसको मैं दूसरे पेन से कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए, सबसे पहले मेरे को निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक, अच्छा, अब मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एफ एक्स मैंने लिख लिया 3x + 4 और 5x - 7। अब देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या बोला गया है। इसका मीनिंग बोला गया है कि f के अंदर आप 7/5 मत डालना, नहीं तो ये 0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि नीचे जो है अगर आप 7/5 डालते हैं, अब देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा साइड में समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे मान लीजिए नीचे डिनोमिनेटर का हमने लिया ये, और अगर मैं ये डाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 3/5, सॉरी ये आपका 7/5 - 7, तो ये 5 से 5 कट गया, 7 - 7 यानी 0 आ गया, और 0 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए ये बोला गया यहाँ पर कि रेंज के अंदर ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, और रेंज के अंदर ये नहीं आना चाहिए। ठीक, और इसके अंदर ये नहीं आना चाहिए, फॉग के अंदर नीचे 3/5, नहीं तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो, समझ सकते हो इसको। तो एफ एक्स है और यहाँ पर दे रखा है जी एक्स, ये कितना दे रखा है जी एक्स दे रखा है ये 7x + 4 अपॉन में 5x - 3। ठीक, तो आपने फॉग निकालना है। ठीक है, और फॉग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी एक्स के अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक, तो ये है 3 अपॉन में x की वैल्यू क्या है, ये है, ध्यान से देखिए 7x + 4 अपॉन में 5x - 3 प्लस में 4 अपॉन 5, फिर x की वैल्यू डालनी पड़ेगी 7x प्लस में 4 अपॉन में 5x - 3 माइनस में 7। ठीक है, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, ये निकाल रहा हूँ मैं फॉग। ठीक है, और फॉग कैसे निकलेगा, इस तरीके से, यानी जी एक्स की वैल्यू डलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये x के अंदर मैंने किसकी वैल्यू डाली है, जी एक्स की वैल्यू डाली है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से शो होगा। ये आप कह सकते हो इसको 41x अपॉन में 41 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, और इसकी कटिंग करोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा x। ठीक है, इसी के बाद आप निकालोगे गॉफ। ठीक, गॉफ में यानी जी एफ एक्स, यानी जी के अंदर जो है, यानी ये 7 और फिर ये वाली वैल्यू डाल लोगे आप 3x प्लस में 4 और 5x माइनस में 7 और फिर +4, यानी ये +4 अपॉन में फिर यही 5 और x की वैल्यू क्या है आप कह सकते हो, फिर वही 3x प्लस में 4 अपॉन में 5x माइनस में 7 और फिर -3। देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 41 अपॉन में 41। ठीक है, और जब कटिंग हो जाएगा तो ये x। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर फॉग और गॉफ इक्वल है, यानी IA और IB इक्वल है, जो फंक्शन में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है आपका NCERT का, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ एक छोटा सा एक सिंपल क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो कुछ न्यूमेरिकल की फॉर्म में देते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उसको लिख लेते हैं पहले। लेट f 2, 3, 4 and 5 सच दैट आप कह सकते हो 3, 4, 5, 9 एंड g 3, 4, 5, 9 और ये आप कह सकते हो 7, 11 एंड 15। ठीक है, फंक्शन डिफाइन एज, अब देखिए यहाँ पर f2 = 3 है,
F3 इक्वल टू 4 है और F4 F5 इक्वल है किसके, 5 के। एंड जो G है G4 है इक्वल है आपका यहाँ पर 7 के, ठीक। और यहाँ पर एंड G5 एंड G9 इक्वल है आपका 11 के, ठीक है। और बोला गया फाइंड गॉफ, ठीक है, ये बोला गया है फाइंड गॉफ। तो इसको नेक्स्ट पॉइंट से कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। निकालना क्या है हमने, निकालना तो यहाँ पर गॉफ है हमने, ठीक है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन देख लेते हैं। बोला गया है कि जो F2 है, यानी जो फंक्शन डालते हैं 2 के, तो क्या वैल्यू निकलती है 3, और F3 अगर हम डालते हैं तो क्या वैल्यू निकलती है 4। और यहाँ पर बोला गया F4 और F5 यानी आप डालते हैं तो क्या निकलता है 5, ठीक है। एक ये वैल्यू दे रखी है आपको, और दूसरी यहाँ पर है G3 यानी G4 की, तो क्या निकलता है 7, और G9 डालते हैं तो क्या निकलता है आपका 11, ठीक है। अब निकालना क्या है गॉफ। अब गॉफ निकालने के लिए अब देखिए क्या है G। अब देखिए G यानी गॉफ आप 2 कह सकते हो, या फिर GF2 कह सकते हो, ठीक। और आप यहाँ पर देखिए अगर मुझे गॉफ निकालना है, अब गॉफ के कितने फंक्शन हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है आपका यहाँ पर G वाले फंक्शन, और यहाँ पर हैं F वाले फंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे 2 निकालना है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर F जो दे रखा है वही लेके चलेंगे। अब देखिए जैसे ये मेरा 2 दे रखा है F, ठीक है। अब मैंने निकाला गॉफ, तो गॉफ यानी GF2 यानी F2 में यहाँ पर कौन सी वैल्यू दे रखी है 3, तो मैंने यहाँ लिख लिया 3, ठीक है। और G3 क्या डिफ़ाइन करता है, G3 डिफ़ाइन करता है आपका 7, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैं डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पर आपका गॉफ 3 जो है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा GF3, ठीक। और GF3 क्या शो करता है, GF3 शो करता है 4, तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर G की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 में 7, यानी ये भी आपका 7 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए गॉफ जो है मैं यहाँ शो करता हूँ 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर शो करता हूँ 4। अब देखिए यहाँ पर मैं F4 लिखा है यहाँ पर, और मैंने देखा कि F4 के लिए वैल्यू क्या है 5 है, ठीक। और G5 में यहाँ पर है आपका 11, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और गॉफ निकाला हमने फिर 5 का, फिर GF और ये आपका 5, तो यहाँ पे G5 का है आपका 5 ही है, और G5 के लिए आपका है 11, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मैंने वैल्यू यहाँ पर निकाली है। तो ये है आपका गॉफ। अगर फॉग निकालने को बोला जाता तो आप कैसे निकालते कि F यहाँ पर निकालते फॉग में, यानी जो वैल्यू है G की वो रख लेते पहले, ठीक है ना। अब G3 यहाँ पर हम निकाल नहीं सकते, जैसे मान लीजिए वैल्यू होती तो हम इसको डिसाइड कर लेते। जैसे मान लीजिए 3 है तो हम 3 रखते, ठीक है। और फिर हम इसको क्या कर लेते, ब्रैकेट में बंद करके G3 कर लेते। और यहाँ पर इन केस जो है आपकी वैल्यू होती G3 की, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ही नहीं, G3 की वैल्यू है यहाँ पर 7, जैसे यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर 7, ठीक है। और F7 की वैल्यू अगर कोई होती यहाँ पर तो हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट समझाया है, क्वेश्चन यहीं तक था आपका, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ जो है हम कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।